अब बजट सत्र चूंकि 28 तारीख से चलना है, तो बजट सत्र के लिए जो कुछ भी तैयारियां हो सकती है हम लोग इस तैयारी में लगे हैं। सभी माननीय सदस्य लोग लगे हुए हैं कि जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे सदन के पटल पर आएँ और लोगों के जनहित के मुद्दों को वहाँ पर उठाया जा सके, उनकी समस्याओं का निराकरण हो, और इसी दिशा में मैं भी प्रयासरत हूँ। इसमें शिक्षकों, वित्त रहित गुरुजनों, आप पत्रकारों, आम जनता, शिक्षित बेरोजगार आने तो दीजिए, तो देखिएगा जिस चीज को हम उठाते रहे हैं उसको कैसे छोड़ देंगे। सबूत है ना? बिना सबूत के मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। मैं जो बोलता हूँ, बंशीधर सिर्फ बोलते हैं, कुछ करेंगे कि नहीं? सिर्फ बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी तक जितना कुछ हुआ है वो कौन बोल रहा था? बोलने ही से ना होता है। लोकतंत्र बोलने ही से चलता है। लोकतंत्र बोली से चलेगा। लोकतंत्र गोली से नहीं चलता है कि हम जाकर कोई एटम बम गिरा देंगे और किसी पर गोली दाग देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र बोलने ही से चलता है और हमारे बोलने का ही परिणाम है। आप जो देख रहे हैं कि आज बेनकाब हो रहे हैं ना बड़े बड़े लोग। आपने देखा बेतिया के डीओ साहब की स्थिति क्या हुई, आप देखे। बोलने ही का परिणाम है कि शिक्षकों को प्रतिदिन यहाँ से बजाबता वीडियो कॉलिंग किया जा रहा था। वीडियो कॉलिंग बंद हो गई ना। आपने देखा सारे डीओ का पावर सीज हो गया ना। ये लोग जो कर रहे थे लूटपाट, वो पावर सीज कर दिया गया ना। कौन बोला? तो हम लगातार इन चीज़ों को उठाते रहे हैं और उठा रहे हैं। लेकिन डीओ के खिलाफ सबूत है ना? और डीओ साहब तो देखे, हमारे मुजफ्फरपुर के डीओ साहब कितना अच्छा सबूत तो अपने दे दिए हैं। अब डीओ साहब का तो सबूत दे दिए हैं। आप देखे ना, खुद उन्होंने पत्र में लिखा है कि एक पत्र उनका बहुत वायरल हो रहा है। आप भी बहुत न्यूज चलाए हैं। उसमें आपने देखा है कि उन्होंने कहा है कि एक माननीय विधायक जी आकर के और आवास पर उनको धमकी दिए हैं और भुगतान के लिए प्रेशर बनाए हैं। और उनके द्वारा ये कहा गया है पत्र में कि बिना वर्क ऑर्डर के काम हुआ है। तो यही बात तो हम कह रहे थे शुरू से कि बिना वर्क ऑर्डर के ये लोग काम करता है, करवाता है। तो ये बात अब अभी अपने कह रहे हैं, लेकिन अब तो डीओ साहब पर सवाल है कि बिना वर्क ऑर्डर के काम भी हो गया। काम तो संपन्न हो गया। तो काम जब संपन्न हो गया तो इतना दिन तक विभाग क्या कर रहा था कि इनको पता नहीं है कि बिना वर्क ऑर्डर के कहाँ क्या काम चल रहा है और कैसे वो काम हो गया। काम फिनिश भी हो गया और फिनिश होने के बाद में काम का भुगतान के लिए बजाबता बिल भी इनके टेबल पर पुटअप हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि कौन पहली बार हुआ है। यह मामला है कि कमीशन अगर मिल गया होता तो भुगतान हो गया होता, नहीं मिला तो आज के रेट में अभी पैसा के लिए कर रहे होंगे। तो अब माननीय विधायक ने कहा कि भाई अब हमारा लोग है तो आप इससे कमीशन नहीं लीजिए। बात यही हुई होगी, दूसरा कुछ नहीं होगा। कि तो सबके साथ ऐसा ही हुआ है। इसी के फेरा मैंने कि वर्क सुरक्षा की मांग कर रहे हैं डीओ साहब। अब इन जब जाके शिक्षक को पीटते हैं, देखे ना कुरहनी में कैसे शिक्षक को मारे, तो वहां भी तो यही हुआ था। वर्क ऑर्डर का ना मामला था कि भाई यहाँ समरसेबुल गाड़ने का वर्क ऑर्डर आप दे दीजिए। तो कहा कि पहले ही से तो हम नहीं देंगे। तो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लूट का साम्राज्य चलाइएगा तो असुरक्षित तो रहबे कीजिएगा। सुरक्षा की मांग करने से क्या होगा? इन पर कोई हमला करने जा रहा है, कोई इनको कोई मारने पीटने जा रहा है, तो तब बेमतलब का ये नेतागिरी कर रहे हैं। वो कौन चीज है? डीओ साहब को जो है सुरक्षा, कौन किससे इनको सुरक्षा का भय हो गया है? ऐसा तो कुछ है नहीं। किसी ने तो कुछ इनको कहा नहीं है, कुछ किया नहीं है। क्या कर दिया है? अगर करना होता तो इनके साथ हो गया होता। ऐसा कुछ नहीं है। ये कि डाइवर्ट करने के लिए सब बात हो रही है। सदन में उठ सकता नहीं तो सभी माननीय सदस्य लोग की प्राथमिकता में है। जितने भी हमारे शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी से और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से हैं, उन लोगों की तो फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रांसफर है, सेवा निरंतरता है नहीं, और प्रमोशन है। ये तो लगभग सभी माननीय लोग उठाएंगे इस चीज को। तो प्रमुखता से बात उठेगी ही, उठना ही है, लाजमी है। लड़ाई ये सब सभी लोग लगे हुए हैं। और देखिए, शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आखिर इसके तो एक बजट सत्र एक लंबा सत्र होता है जिसमें बात मुकम्मल हो पाती है। तो निश्चित रूप से इसमें बात उठेगी, मजबूती के साथ बात उठेगी। और शिक्षकों 1,90,000 शिक्षकों ने, आप सोचिए 1,90,000 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया है। आप बताइए कि इतने लोग परेशान हैं अपने पोस्टिंग से। लेकिन इतने लोग बड़े पैमाने पर लोगों ने आवेदन दिया, समस्या तो आ रही है। सॉफ्टवेयर थोड़ा समय तो लगेगा ना। इनका सॉफ्टवेयर पहला बार थोड़े बन रहा है, तो बराबर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इनका सॉफ्टवेयर करप्ट कर जाता है। इस सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर होता है। आइए सॉफ्टवेयर कब तक खेलिएगा? सॉफ्टवेयर तो बनाए थे तो 1,90,000 में 35 आदमी का ट्रांसफर किए, 35 को टीचर का। पहला बार में कितना लोग का किए हैं? 35 आदमी का ट्रांसफर किए हैं। ऐसे धार तो लगे हुए हैं इसमें भाई। कौन ऐसा काम कर रहे हैं जो दिन भर चक्की चलाई या 100 ग्राम आटा ना निकले? तो लगे हुए हैं। तो ये कैसा लगना हुआ कि लगे हुए हैं इतने दिनों से। हमारे एसीएस जो हैं, एस सिद्धार्थ साहब, तो एस सिद्धार्थ साहब सामान्य व्यक्ति नहीं है। एस सिद्धार्थ साहब तो आईआईटी भी किए हुए हैं, आईआईएम किए हुए हैं।
जो इस देश में मेधा का जो स्टैंडर्ड मानक जो है उसको इन्होंने तोड़ दिया है और सब में परचम लहराया हुआ व्यक्ति है। तो इतना बड़ा ब्रेनिस्ट आदमी अगर कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ईमानदारी से नहीं बोल रहे हैं या टाल मटोल कर रहे हैं। ये सिद्धार्थ साहब चाह लेंगे तो 10 दिन के अंदर हो जाएगा। 10 दिन के अंदर हो जाएगा। 10 दिन के अंदर हो जाएगा। वो छोड़िए ना, वो हमको ही काम का जिम्मा दे दें, हम करा देंगे। चुनौती दे रहे हैं। हम तो हर दिन कहते हैं उनको कि इसमें अच्छा एक चीज बताइए, इसमें क्या मामला है भाई? जितना भी शिक्षक काम कर रहा है और जितनी रिक्ति अभी खाली है, तो जो अभी रिक्ति खाली है वो तो ऑटोमेटिक रिक्ति है। और जितने लोग ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए हैं तो आवेदन दिए हैं तो वहां से वो हटेंगे ही, तो उसको भी रिक्ति काउंट कर लीजिए। जितने हटने वाले हैं वो भी रिक्ति काउंट कर लीजिए और अभी अवेलेबल रिक्ति है, दोनों को जोड़ दीजिए। इतनी आपके पास में रिक्ति हो गई, आप फिर उसके बाद में उसी रिक्ति के विरुद्ध सबको पोस्टिंग कर देते। इसमें कौन बहुत बड़ा काम करना है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, बिहार में इन दिनों शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, समस्या आ रही है, और हायर एजुकेशन में जो पेंशनधारी है उनका 3 महीनों से वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिला है। ये CFMS में ये क्या इसको मेंटेन कर रहे हैं और क्या इसको दुरुस्त कर रहे हैं, उसके चक्कर में सब लोग को वेतन नहीं दे रहे हैं और वेतन के अभाव में सभी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। देखिए कि अभी थोड़े दिन पहले पूर्णिया में जो है एक शिक्षिका का हाथ पर बांध दिया मकान मालिक, और इस प्रकार से किया गया। सारे लोग जलील हो रहे हैं पैसा के अभाव में, क्योंकि आज आर्थिक युग है, बिना पैसा का कुछ होता नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। उस CFMS आपका काम नहीं कर रहा है तो जो MS काम कर रहा है उसी MS से भुगतान करिए, लेकिन आप भुगतान कर दिए। सभी शिक्षकों का पेमेंट होना चाहिए। और हाँ, जितने लोग अभी विशिष्ट शिक्षक बन के आए उनका प्राण नंबर भी जनरेट नहीं किया। CFMS बन हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा? प्राण नंबर जनरेट जब तक नहीं होगा तब तक उसका भुगतान नहीं होगा। तो ये प्राण नंबर जनरेट कहाँ करा रहे हैं? प्राण नंबर जनरेट कराने के लिए SCA साहब से मैं मांग करता हूं कि तुरंत संज्ञान लीजिए और संज्ञान लेकर सभी का प्राण नंबर खुलवाइए तुरंत। इसमें कोई बहुत लफड़ा नहीं है। आनंद फानंद में टास्क दीजिए। आज 2 दिन में 48 घंटा में सबका प्राण नंबर नहीं खोलता उसको सस्पेंड कीजिए। उस पर कार्रवाई कर दीजिए, सबका प्राण नंबर खुल जाएगा। प्राण नंबर खोल करके उसका भुगतान करिए। जैसे भी वो शिक्षकों का भुगतान होना चाहिए, सभी कर्मचारियों का भुगतान होना चाहिए। पैसा नहीं मिलेगा तो अभाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। जिसको पैसा नहीं रहेगा ना, तो अभावग्रस्त व्यक्ति जो है उस व्यक्ति से कभी आप चाहेंगे कि स्वाभाविक काम करा ले, प्राकृतिक रूप से नेचुरली वो बेहतर अपना कंट्रीब्यूट कर दे, वो नहीं कर सकता। सब उनका दलाल है, एक अशोक सिंह नाम के आदमी है, ये तारा उसका घर है, वो परमानेंट वही रहता है। और भी 2-4 दलाल है जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का है। अभी मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं नाम भूलूंगा, ऐसा जरूरत हो तो मैं नाम बताऊंगा। वो भी टीचर सब है, वो सब उनके घेरा पर रहता है पैसा सुनने के लिए। वो हुआ तो मैं गया, उनसे मिला। हम कहे कि DO साहब, एक कभी भी एक कप चाय किसी का नहीं पिए और आज आए हैं आपके पास में हम कि कम से कम इस लड़का सबको उद्धार कर दीजिए। तो उनका लैंग्वेज था कि नहीं होगा। तो मैं कहा कि देखिए कि क्यों नहीं होगा, करा आप किसी का पेमेंट कर रहे हैं और इसके बारे में बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे। आपको DM साहब भी जाइए बात बोले हुए हैं। तो वो बोला हमसे, DO साहब बोले कि DM साहब से आप चिट्ठी बनवा के दो। हमको कागजी की चिट्ठी वहां से लेकर के आइए है, माने ये हुआ। हम कहे कि जिस रोज आपको DM साहब से बात किया था उस रोज तो बोलना चाहिए आपको DM साहब को कि आप हमको एक चिट्ठी भेज दीजिए, एक पत्र भेज दीजिए। तो आप नहीं बोले। आज 1.25 महीना हो गया, सामने मार्च का महीना है, कभी मुंह से गाली निकला क्या? मेरे मुंह से गाली सुने कभी? वो घुस गए। अगर छापामारी होता तो इसके यहाँ 25-50 करोड़ रुपया। क्या लग रहा है, बड़े नेताओं का संरक्षण तो नहीं मिल रहा है? हो सकता है किसी का हो तो वो उसको काम नहीं देगा। वो बड़े नेता से, ये तो अफसर है, पर उस बड़े नेता से हम टकराने के लिए हमेशा तैयार। सदन में आवाज उठाइएगा, एकदम उठाएंगे, उस पर जांच होगी, ये एकदम जांच होगा, इसके संपत्ति पर जांच। इसका वीडियो भी एक है, जो समय आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि वीडियो है, इसको रुपया लेके